हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चलो फिर वीडियोस ऑन करो। आदर्श जी फ्रंट कैमरा। प्राणजीत फ्रंट कैमरा। राजकुमार अटेंडेंस चैट बॉक्स में से नहीं लेनी, so don't send there. Be fast. हाँ जी, पायल, खुशबू, आशुतोष, त्यास, हिमांशु, कविता, रॉबिन, यमेश, अंकित, कर दो जी वीडियोस। गुड मॉर्निंग मैम। दिखा दो फेसेस। गुड मॉर्निंग मैम 2 मिनट में ओके जी। बाहर थी। ओके, तो रोल नंबर 1 अटेंडेंस Yes, ma'am. 9, रोल नंबर 9 10 प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. Ma'am, 10 present. ओके। मैम वीडियो ऑन रखनी है, 1 सेकंड वेट करो। ओके मैम। बस बस वो सीधे ओके, रोल नंबर 10 प्रेजेंट थी। रोल नंबर 12 प्रेजेंट मैम। अटेंडेंस लगवा के भी वीडियो बंद नहीं करनी। रोल नंबर 14 Yes, ma'am. 16 प्रेजेंट मैम। 22 22 29 33 Yes, ma'am. 37। यस मैम। वीडियो कहाँ है आपकी बेटा? नहीं ऑन करनी, दिखाने नहीं फेसेस, इंटरेक्शन नहीं करनी ना। चलो ठीक है। 41 यमिश, आई थिंक था वो मीटिंग में। 42 यस मैम। 53 प्रेजेंट मैम। 54 प्रेजेंट मैम। 54 ने भी अपना फेस नहीं दिखाना। 56 प्रेजेंट मैम। 58 522 present. Ma'am. 522 522 present. प्रेजेंट है। Yes, ma'am. वीडियो तो मुझे दिख ही नहीं रही। लो मैम अभी कर लेते हैं ऑन। ये लो अब ठीक है, उठ के बैठ पहले तो। अब चलो लो। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है मैम। हाँ जी, ऐसे ही बैठे रहना। अब नीचे ठीक मैंने है। बीच में और चेक कुछ मैम? करवाना वीडियो ऑन करवा के, ठीक है? जो लेटा ठीक है होएगा ठीक उसे है। बाहर निकाल देना, कहना सो जा आराम से। ओके, नहीं 58 नहीं ले सर, नींद तो नहीं है। Present, ma'am. 59 59 प्रेजेंट 60 मैम। 59 है। वीडियो ऑन करो। Present, ma'am. 60 present, ma'am. 59 की वीडियो नहीं ऑन। मैम खेतां च बैठा मैडम। फिर क्या हो गया? हम भी हरियाली देख लेंगे। 61 प्रेजेंट मैम। 63 प्रेजेंट मैम।
65, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, Present. 69, 73, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, 76, Present, ma'am. 76, okay. 77, मैं 41 प्रेजेंट Yes, ma'am. मैं 41, प्रेजेंट नहीं नहीं तो सो जा 41 सो जाए. 77 प्रेजेंट है. Yes, ma'am. ओके. 79, मैम मेरा नेटवर्क इशू ही कोई नहीं 2 मिनट तक ठीक हो जाना. 79, 1505, 1506, Present, ma'am. 8, 10, 12, 15, Present, ma'am. 15, okay. 16, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, 19, 19 की वीडियो नहीं ऑन, सिर्फ माइक से हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे. 20, Yes, ma'am. 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, Yes, ma'am. 35, 35, 36, 43. Present, ma'am. कहाँ हो बेटा? मुझे दिख नहीं रहे. कविता, बच्चों के बोलने की आवाजें आ रही हैं, कृपया म्यूट किया जाए. ओके. 44, Yes, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47. Present, ma'am. मैं 46 लगा. present. Okay, done, ma'am. ओके. तो जिन्होंने तो वीडियोस ऑफ कर दी है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. जिनकी वीडियोस ऑन है, दैट्स आल्सो सेम. ठीक है. तो किस लैंग्वेज में बोला है, किस वे में बोला, वो आपको पता है. ठीक है. अब हम पहले आज पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में कैसे क्या क्या करना है. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे अगर टाइम बचा तो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारा सिलेबस एक बार आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ साथ साथ. ठीक है. क्या क्या पढ़ा था. अपनी नोटबुक्स जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं वो एक बार अपने पास रख लो. सारे सभी के पास हैं. मैम 1 मिनट. मैम 1 मिनट पहले रफ कॉपी रखी है. एक भी कॉपी नहीं लाई. ओके. विकी के पास तो पक्का है. विकी की स्माइल बता रही है ना? विकी है ना? नहीं है मैम मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो वहाँ पे कॉपी नहीं है, खरीदने भी नहीं गया मैं. ओके. कशिश, पंखे बड़े अच्छे लगे हैं आपके घर में, पर मुझे आपको देखना है. ओके. फर्स्टली हमने CMS पढ़ा था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. उसमें क्या मेजर चीजें याद करने वाली है वो बता रही हूँ. ठीक है. जो आपके क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकती है. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? जो ब्लॉग्स बनाने के लिए हेल्प करे, या पब्लिश करने के लिए, एडिट करने के लिए, या मॉडिफाई करने के लिए कंटेंट को. ये 3 काम थे इसके. ठीक है. उसके बाद जो हमारे CMS है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से थे जी? एनीवन? कंपोनेंट्स ऑफ CMS किसी को याद है?
मैम CMA था और CA था। CMA मैं and CDA CMA and CDA CDA राइट। CMA जो था उसकी फुल फॉर्म क्या है एंड CDA उसकी फुल फॉर्म क्या है? दोनों कंपोनेंट्स के नाम अच्छे से पढ़ लेना। मैम CMA होता है, मैं बता रही हूँ, वेट मैनेजमेंट जब पूछूंगी तो एप्लीकेशन। बताना, मैं बता रही हूँ अभी। CMA होता है कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। बाय चांस किसी ने गलत लिखा हो तो चेक कर लेना, गलत ना लिखा हो, ठीक है? तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। देन CDA जो था वो होता है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, ठीक है? ये दोनों हो गए, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं हमारे CMS के, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है? देन सेकंड थिंग CMA जो था वो कहाँ पे वर्क करता है एंड CDA कहाँ पे वर्क करता है? CDA जो है वो बैक एंड पे वर्क करेगा एंड CMA जो है वो मैनेज करने के लिए, मतलब फ्रंट एंड को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल है। CDA जो बैक एंड एक्टिविटीज जो सारी लैंग्वेजेस में बनाएंगे हम, कोडिंग वगैरह होती है वो CDA में, बट अगर डिजाइनिंग की अगर बात करें, सिर्फ डिजाइनिंग, देन इट इज CMA सॉरी, ठीक है? ये याद रखना है। सेकंड थिंग, उसके बाद अब वर्डप्रेस पे सीधा आ जाना। क्या बोल रहे हो? दोबारा बताऊं? ओके। जो हमारा CMA था उसमें हम फ्रंट एंड मतलब ग्राफिकल इंटरफेस जो है उससे चेक करते हैं कि कैसा होगा हमारे वेबसाइट का, ब्लॉग का या जिसका भी, ठीक है? CMS जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें फ्रंट एंड कैसा होगा वो डिजाइन करेंगे। जो CDA है वो बैक एंड एक्टिविटीज जैसे डेटाबेस हो गया हैंडल करना, ऐसी एक्टिविटीज के लिए यूज होगा। ये दो चीजें याद रखनी है। उसके बाद डायरेक्टली चले जाना है वर्डप्रेस पे, ठीक है? काम कम कर रही हूँ आपका पढ़ने वाला, सीधा वर्डप्रेस पे आ जाना है। तो वर्डप्रेस क्या है? हमारा एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, ठीक है? सेकंड थिंग GPL वर्जन 2 लाइसेंस है इसके पास। थर्ड थिंग वर्डप्रेस की हेल्प से ब्लॉग्स बनते हैं। फोर्थ थिंग इसके बारे में याद रखनी कि इसने किसने बनाया था इसे, ठीक है? किसने बनाया था? याद किसी को नाम उसका? एनीवन? यू हैव 10 सेकंड्स। मैम याद नहीं है। 5 seconds. Be fast. Okay. मैट मुलनवेग था, MATTMULLENWEG। मैट मुलनवेग था जिसने अपने ब्लॉग पे पब्लिश किया था कि मैं B2 को, जो B2 पुराना था सॉफ्टवेयर, B2 को क्या करूंगा? एक हमने टर्म पढ़ी थी, याद है? फोक, FORK, फोक वाली, ठीक है? मैं B2 को फोक यस करूंगा, मैम। मतलब B2 को अपग्रेड करूंगा और एक नया सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ठीक है? ये किसने बोला था? ये मैट मुलनवेग ने बोला था, याद रखना है किसने बोला था ये चीज, ठीक है? सेकंड थिंग, जो B2 था उसका ओनर था हमारा माइकल। आप फर्स्ट नेम ही याद रख लो तो भी इनफ है। माइकल था, उसने B2 को हैंडल करा था। मैट जो था वो उसने वर्डप्रेस बनाने का सोचा था, ठीक है? जो माइक लिटल हो गया, एक न्यू आ गया था पर्सन, उसने कहा था कि मैं तेरी हेल्प करूंगा। उसे मैट को बोला था उसने, माइक ने, मैट को माइक ने बोला, माइक ने माइक का वाला काम करना ना, तो उसने माइक वाला काम किया, उसने कहा कि मैं भी तेरी हेल्प करूंगा बोल के, ठीक? उसके बाद एक और पर्सन आया था एंड में हमारी वर्डप्रेस की हिस्ट्री में, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिस्टलाइन सेलेक एंड, ठीक है? वो कौन था? उसने हमारे वर्डप्रेस को नाम दिया था वर्डप्रेस का। उसने ये बोला था कि हम B2 का सक्सेसर नाम नहीं देंगे, हम इसे नाम वर्डप्रेस देंगे। याद आया? जैसे किसी का फ्रेंड आया था जिसने बोला था कि हम यस इसका मैम। नाम चेंज करेंगे, मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, तो वो वाला इसमें आएगा, ठीक है? तो यस ये मैम। चारों नाम, चारों के क्या क्या काम थे, मेजर वर्क्स, ठीक है? वो याद रखने हैं। हर किसी पे एक क्वेश्चन बना है, मैम चारों पे, सीधा बता रही हूँ, मैम चारों पे एक एक क्वेश्चन बना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। हाँ सोनू बताओ। मैम फोक का मतलब दोबारा एक बार बता दीजिए। फोक मैंने का लिखा है मतलब, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। फोक का मतलब किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या किसी भी चीज जो ओपन सोर्स है उसे ले लेना, उसका कोड, सारा सोर्स कोड, फिर उसमें चेंजेस करने, इतने चेंजेस करने कि वो एक न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू वेबसाइट की तरह दिखने लग जाए, तो उसे फोकिंग कर देते हैं। देन उसे अपने नाम से पब्लिश कर देना, ठीक है? ओके मैम, 10 मैम। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके ओके, मैम हाँ जी।
मैम माइक लिटिल का काम क्या था यहाँ पे? मैम उसने सिर्फ उसके साथ देना था उसने। हाँ वो टीम का उसने कहा कि जैसे आपका एक फ्रेंड बोले कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, तुम बोल दो कि नहीं मैं भी तेरा साथ देता हूँ सॉफ्टवेयर में, हम दोनों एक ही टीम के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, आइडिया था उसका, आइडिया मैट का था। ठीक है, एंड जो माइक लिटिल था उसने उसके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में उसकी हेल्प की थी। ठीक, ओके मैम। ओके। देन हमारे आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लॉग्स। ब्लॉग्स पे डायरेक्टली मूव करना है। ठीक है, देन ब्लॉग्स की अगर बात करें तो ब्लॉग को दूसरा नाम ब्लॉग का क्या था, किसी को याद है? सेकंड नेम ऑफ ब्लॉग, एनीवन? वेरी बैड, कम से कम ये तो याद रखना चाहिए। मैम ब्लॉग पोस्ट, मैम ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट। नहीं, मैम डेफिनेशन पे लिखा है। अरे वो तो अलग चीज है। वेब ब्लॉग था उसका सेकंड नेम, मैम वेबसाइट। वेब ब्लॉग, WEBLOG, वेब ब्लॉग था उसका नाम दूसरा, याद रखो अभी से। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज इसमें Okay, याद ma'am. करने वाली, जो ब्लॉग Yes, की ma'am. टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी टाइप्स है जी? मैम पर्सनल ब्लॉग, हम्म, कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड गेस्ट ब्लॉग। राइट, ये तीनों टाइप्स जो हैं याद नहीं है रखनी है। मैम। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा आपको। टाइप्स की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या फिर आपको एक एग्जांपल देके पूछा जा सकता है ये कैसा ब्लॉग होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इनमें से, ये कौन सी नहीं है। कोई गलत टाइप बताई होगी और पूछा जाएगा कि कौन सी नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट मे आल्सो बी पॉसिबल। ठीक, देन कम्स द टॉपिक, हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड डायरेक्टली। ठीक है, डैशबोर्ड में हमारे क्या क्या था? फर्स्ट थिंग, डैशबोर्ड को कहते क्या है? वर्डप्रेस कंट्रोल पैनल कहते हैं। मैंने आपको शायद अंडरलाइन भी करवाया था, WP एडमिन पैनल भी। ठीक है, याद आया? WP एडमिन पैनल, ओके। देख रहे हो साथ साथ, Yes, कुछ ज्यादा ma'am. फास्ट तो नहीं चल रही मैं? कईयों ने तो मेरा कैमरास ही बंद कर दिए टेंशन की वजह से। पूछने नहीं लगी मैं आपको कुछ, कर लो ऑन कैमरास। अच्छा, वर्डप्रेस का अगर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड को कहते हैं वर्डप्रेस एडमिन पैनल। मैम हाँ जी, मैम मैं अभी इसी टाइम कॉलेज आ रहा हूँ, मैं और अंकित फीस जमा करने के लिए, तो फिर इसलिए कैमरा ऑफ किया है मैम। कोई ठीक, प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ। मैम मीटिंग में रहेंगे, मतलब मीटिंग में रहेंगे, बस आ ओके, रहे हैं सीधे। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा, WP एडमिन पैनल नाम याद रखना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कहते हैं ये, और इसके तीन कंपोनेंट्स थे। दैट वाज, फर्स्ट था हमारा टूल बार, सेकंड था हमारा नेविगेशन बार, नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, एंड थर्ड था हमारा वर्क एरिया। ये तीन चीजें थी। टूल बार जो होती है हमेशा टॉप वाली बार को कहते हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाला है मैंने ऐसा ही, तो पढ़ के करना पेपर। आता होगा सारा, मैंने लिखवाया भी सारा होगा, बट थोड़ी इंग्लिश चेंज कर देते हैं ना कई बार, तो वैसे वाली लैंग्वेज में डाला है। ठीक, देन हमारा जो टूल बार था पहले, वो टॉप वाली बार को कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड आता है हमारे वर्डप्रेस के, दैट इज नेविगेशन मेन्यू, तो वो लेफ्ट वाली साइड पे होता है, साइड बार जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ब्लैक कलर वाला, ये याद रखना है, अब मैं याद करवा रही हूँ तो मतलब आएगा। ठीक, तो जो बाकी एरिया बच गया दैट इज वर्क एरिया। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, जो हमारा साइड वाला बार था, नेविगेशन बार जिसे बोलते हैं, उसके बीच में थे ऑप्शंस, पोस्ट क्रिएट करने के, पेजेस क्रिएट करने के, या फिर बेसिकली मेन्यूज जो भी थे, पेजेस, पोस्ट, मीडिया, ये सारे मेन्यूज जो थे वो नेविगेशन बार में थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डैशबोर्ड के जो फीचर्स थे वो याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से फीचर्स थे उसके। फर्स्ट था हमारा टॉप एडमिन बार, सेकंड था स्क्रीन ऑप्शंस वाला, नाम रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, पेपर में डाले हैं मैंने। टॉप एडमिन बार है, स्क्रीन ऑप्शंस है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ऐसे ही नाम है उसका, वेलकम टू वर्डप्रेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वेलकम कर रहा है, उसका नाम ही ऐसा है। ठीक है, देन एट ए ग्लांस था, देन एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट,
वर्डप्रेस न्यूज एंड एडमिन साइड बार मेन्यू, ये 8 थे, ठीक है। एडमिन साइड बार मेन्यू था इसका कंपोनेंट, बट साइड बार मेन्यू के बीच में जो जो चीजें हैं वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के फीचर में नहीं लिखना आपने, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना उसमें। अगर तो एज इट इज नेम होगा वहां पे तो उसे टिक करना है, एज इट इज नेम नहीं होगा तो वो नहीं टिक होगा, क्योंकि एक ऑप्शन को खोलने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे हम ऐड कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को, बट हमें कहाँ पे रखना है ये डिपेंड करेगा। दैट्स वाई मैंने बोला कि अच्छे से देख लेना एक बार। ओके, देन द लास्ट पार्ट, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ओके उसमें उसके जो स्टेप्स थे, देन पोस्ट का जो ऑप्शन है, जो न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन है, वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ पे होता है टू क्रिएट ए न्यू पोस्ट? नेविगेशन बार में। नेविगेशन बार में, राइट, ठीक है। नेविगेशन बार में पोस्ट्स का ऑप्शन होता है, उसके अंदर हम ऐड न्यू करते हैं। सिमिलरली पेजेस अगर न्यू क्रिएट करने हैं तो भी नेविगेशन बार में ही ऑप्शन होगा उसका। अगर आपने मीडिया मतलब इमेजेस वीडियोस ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, पर अभी आपने सोचा नहीं किस पेज पे शो करनी है, बट आपने अपलोड करके रखनी है, तो भी वो नेविगेशन बार में ही जाएगी, ठीक है। उसी में एक ऑप्शन होता है मीडिया का, मीडिया में आप इमेजेस या जो भी मीडिया वाला फाइल्स होती हैं वो सारी अपलोड करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज आपकी वेबसाइट में, ठीक है। देन द लास्ट पार्ट में भी कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके के पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन सा कंपोनेंट है उसका, लाइक जो हमारे इमेजेस के कंपोनेंट्स थे, जो हम ब्लॉग्स नहीं ऐड किए हमने साइड में, इमेज, यूट्यूब लिंक, उसका क्या नाम है, कुछ ऐसा पूछा जा सकता है एक इमेज देके। आपको पता होगा बट उसका स्पेसिफिक नेम क्या है वो देख लेना, ठीक है। मतलब लाइक मैंने जस्ट आइकन दिया होगा, उस आइकन को क्या कहते हैं, लाइक जो प्लस वाला आइकन था वो किस काम के लिए था, एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए, मैंने लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है। ऐसे ही जो नीचे उसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर भी कुछ आइकन्स है, मेजर आइकन्स लाइक इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, यूट्यूब लिंक हो गया, ट्विटर का लिंक हो गया, या फिर कमेंट्स ऐड करने वाला, या फिर हो सकता है आपका क्या कहते हैं उसे, डबल कोट्स में क्या कहते हैं उसे, कोट्स ऐड करने वाला, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे वहां पे, उनके आइकन्स गिवन होंगे, आपको पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वो जो स्लैश वाला मैंने आपको लिखवाया था ना कि अगर आपने कंपोनेंट को फाइंड आउट नहीं करना ब्लॉक में से, तो आप स्लैश डाल के उसका नाम लिखोगे तो वो कंपोनेंट अपने आप वहां पे अपीयर होगा। याद है लिखा था हमने, मे बी लास्ट Yes, ma'am. सेकंड लास्ट या लास्ट लाइन होगी हमारे लास्ट लेक्चर की, उसमें हमने लिखा था कि जब हमने कोई भी ब्लॉक ऐड करना है, ब्लॉक की बात करी, ब्लॉग नहीं बोल रही, BLOCK वाला, अगर आपने ब्लॉक ऐड करना है तो वहां पे या तो आप प्लस पे जाके ब्लॉक जो भी चूज करना चूज कर लो, नहीं तो स्लैश देन जो भी ब्लॉक का नाम, लाइक इमेजेस ऐड करनी है तो इमेजेस लिखोगे, तो वहां पे एंटर प्रेस करोगे, इमेज वाला ब्लॉक आ जाएगा। ओके, ठीक है। कोई रिस्पोंड करेगा? हाँ जी मैम। यस मैम, यस मैम। ओके, पेपर इजी है, बता रही हूँ, बस दिमाग की खिड़कियां खोल के करना है, वो वाला पेपर है। ओके, सारा आता होगा आपको, बाद में अगर किसी का गलत हो गया ना तो मैंने बताना है कि इसका आंसर ये था, तो आपने कहना ओहो मैम ये तो मुझे आता था, ठीक है। तो ये वाला काम ना हो किसी का। फर्स्ट MST है, स्कोर बेस्ट कर सकते हो आप, सिलेबस भी कम है, इजी भी डाला है, और क्या चाहते हो, ठीक है। हो भी ऑनलाइन रहा है। डन? किसी को Okay. अभी तक हमने जितने भी डाउट था। हाँ जी कशिश, कशिश आपकी तरफ मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया था। कशिश आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मुझे ही मैम आ रही आप आ रही है? है, मुझे ही आ रही है, बाकी को भी आ रही है, मैम आ रही है। आ रही है। ईयरफोन
ईयरफोन्स उतार के बोलने को बोलो। कशिश उतार के बोल दो एक बार ईयरफोन्स जो भी बताना चाह रहे हो। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है, अब बताओ। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था किस बात का? पीएचपी माय एडमिन वाला। तो मैम उसमें ना एक एरर आ रहा है। वो मैंने आपको बताया है उसका कि वो आपको उसी वहीं पे खोलना पड़ेगा, लोकल होस्ट पे ही। वही तो मैंने बताया था आपको। मैम लोकल होस्ट पे खोला था, उसके नीचे लिखी आ रही है कि इस एरर है, तो मैम समझ नहीं आ रही। मुझे अभी सेंड कर देना, मैं लेक्चर के बाद देख देती हूँ। आप देख लेना। मैंने ठीक है, ओके मैम। ओके ओके ओके। किसी को अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कर लिए हैं उनमें से किसी को भी कोई टॉपिक पे डाउट है तो बता दो, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अभी स्टार्ट। मैम एडमिन साइड बार। मैम स्लैश वाले में डाउट है मैम, मुझे पता ही नहीं लगा कौन सा टॉपिक था ये वाला। ये हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में, और सेकंड लास्ट लाइन होगी या बिल्कुल लास्ट वाली लाइन होगी आपके कॉपी पे, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने, रुको शेयर स्क्रीन करके बता देती हूँ कैसे लिखना है। जब भी आपने कोई भी कंपोनेंट ऐड करना है अपने वर्डप्रेस में तो आपको स्लैश, फॉर एग्जांपल आपने इमेजेस ऐड करनी है तो इमेज, देन एंटर प्रेस करोगे तो वहां पे एक नीचे बेसिकली इस चीज को हटा के वो वहां पे एक इमेज का ब्लॉक ऐड कर देगा, जिसके बीच में अगेन वहां पे अपलोड इमेज या फिर सिलेक्ट फ्रॉम द वर्डप्रेस ऐसे ऑप्शंस बटन्स होते हैं। अपलोड करनी चाहते हो इमेज या फिर आप जो ऑलरेडी अपलोडेड इमेजेस हैं उनमें से सिलेक्ट करना चाहते हो, ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा वहां पे, ठीक है। बेसिकली अगर आप साइड वाली जो साइड बार मेन्यू होती है, बेसिकली नेविगेशन बार होती है, अगर आप वहां से इमेजेस को सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्टली ये वाला पार्ट शो करता है वहां पे। आपको ऐसा लिखना नहीं पड़ता, बट वहां पे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ पे पड़ी है हमारा इमेजेस वाला ऑप्शन, क्योंकि वहां पे काफी सारे ब्लॉक्स के ऑप्शन हैं। बट आपको अगर पता है कि मैंने इमेजेस ही यूज करनी है तो आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे फाइंड आउट करने के लिए? बेटर है आप इस चीज को यूज करो, ठीक है। उसके लिए है ये हमारा जो साइड स्लैश वाला मैंने बोला आपको, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा आएगा कि अगर आप कोई ब्लॉक को ऐड करना चाहते हो बाय राइटिंग इट्स नेम तो आप कौन सा सिंबल यूज करके करोगे? सिंबल तो भी याद है आपको, ठीक है। ये तो काफी पहले से हम इस सिंबल को यूज करते आ रहे हैं, सारी लैंग्वेजेस में किया है, वही सिंबल है यहाँ पे भी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? किसी और ने भी कुछ पूछा था? हाँ जी, कौन था? नहीं पूछना, मतलब क्लियर है सारा कुछ। मैम वो साइड बार साइड बार में क्या डाउट है? आपका था डाउट? नहीं मैम मेरा नहीं। ओके ओके ओके। किसका डाउट था बेटा? मतलब क्या पूछना है साइड बार में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसमें, ऐसा कुछ पूछना चाहते हो? अब बोलना नहीं, खाने नहीं लगी मैं, बोल दो। नहीं मैडम, ये लोग पूछ रहे होंगे ना कि साइड बार होता क्या है, इसकी वजह से सब ओके अटके होती है ये ओके शायद। ओके ओके ओके। साइड बार जो था वो हमारा ये वाला पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया, जहां से हम ब्लॉक्स ऐड करते हैं। अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड याद करो हमारा, वहां पे भी क्या था आपके डैशबोर्ड में, लेफ्ट साइड पे ये ऊपर होती है हमारी एक टूल बार जहाँ पे सारा लिखा आता था। अभी मेरे पास इस पीसी में वर्डप्रेस नहीं चल रहा, ठीक है, दैट्स वाई मुझे ऐसे ही इमेजेस ड्रॉ करके बताना पड़ रहा है आपको, ठीक। बेसिकली है क्या, यहाँ पे जो ऊपर वाला ब्लॉक मैंने बनाया है वो था हमारा टूल बार जो टॉप पे होती है। इसके बीच में हमारे फर्स्ट ऑप्शन था वर्डप्रेस का आइकन, सेकंड ऑप्शन था हमारे पास अपनी वेबसाइट को ओपन करने का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास थर्ड फोर्थ बेसिकली कमेंट्स का था, एडिट पोस्ट का था, ऐसे ऑप्शंस थे, ठीक है।
देन जो साइड बार है उसमें हमारे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा वर्डप्रेस, मैं लिख देती हूँ सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। एक होता है हमारा डैशबोर्ड ओपन करने का ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा पोस्ट का, जितने मुझे याद है मैं उतने बता रही हूँ, ठीक है, जो आपको पेपर में भी आएंगे, इन्हीं में से आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, जितने बता रही हूँ, ठीक। पोस्ट का था, पेजेस का था, देन मीडिया का था, देन और था इसमें किसी को याद है कोई और? अपीयरेंस मैम। प्लगइन्स। पेजेस एंड प्लगइन्स, राइट। प्लगइन्स जो थे वो अपीयरेंस में ही थे शायद, या नहीं? नो मैम, इसमें थीम्स थे शायद। थीम्स में थे। थीम्स होती हैं। ओके ओके ओके, हाँ, अपीयरेंस के बाद प्लगइन्स अलग होता है, ठीक है, प्लगइन्स का काम अलग है। प्लगइन्स थे, देन उसके बाद कमेंट्स का भी था एक, ठीक है, कमेंट्स भी हम साइड से देख सकते हैं, और सेटिंग्स का ऑप्शन होता है एक, जैसे एज ऑलवेज, ठीक है। यूजर्स का ऑप्शन भी यहीं पे होता है साइड वाले में। देन और टूल्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। जयप्रकाश कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, बट सेटिंग्स का। सेटिंग्स का, हाँ ठीक है, सेटिंग्स हो गए, बेसिकली यही मेजर है। और हाँ, एक अपडेट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है, अगर वर्डप्रेस के अपडेट्स आ रहे हो तो वो भी लेफ्ट साइड पे ही शो होता है। ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं जितने भी अभी लिखे मैंने, ये ठीक है, ये सारे लेफ्ट वाली नेविगेशन बार में ही होते हैं, साइड बार वाली में। ओके, अगर ऊपर वाली बार की बात करें तो वो भी लिख देती कौन कौन से होते हैं। एक होता है वर्डप्रेस का आइकन, जो कि हमारे वर्डप्रेस को जस्ट नॉर्मल आइकन जो होम पेज पे ले जाने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद होता है हमारा वेबसाइट का लिंक, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट का बेसिकली आउटपुट देखने के लिए कि कैसी वेबसाइट दिखेगी, वो था ऑप्शन वहां पे। उसके बाद होता है हमारा कमेंट्स का होता है एक। उसके बाद होता है हमारा न्यू ऐड करने का ऑप्शन, मतलब कुछ प्लस सिंबल बना के वहां पे न्यू लिखा होता है, ठीक है। प्लस सिंबल जो होता है वो बेसिकली कंपोनेंट्स न्यू ऐड करने का होता है, ठीक है, कि कौन सा आप न्यू कंपोनेंट ऐड करना चाहते हो। लाइक आप पोस्ट देखना चाहते हो ऊपर वाले टूल बार में, आप पेजेस ऐड करना चाहते हो टूल बार में, या क्या क्या करना चाहते हो, ठीक है। वो जो सिंबल था वो प्लस के साथ होता है, ठीक। बेसिकली यहाँ पे एक प्लस भी ऐड होगा। यहाँ पे ऐसे प्लस का सिंबल होता है कुछ, समथिंग लाइक दिस, ओके। देन आते हैं हमारे इसी में एक साइड पे भी एक और चीज होती है। यहाँ पे क्या होता है जी? हाँ, बेसिकली एडमिन डिटेल्स वाला, एडमिन डिटेल्स बोल सकते हो उसे, राइट। या फिर साइन इन साइन आउट करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है। बेसिकली एक ही ऑप्शन होता है वहां पे जहाँ पे लिखा होता है हमारे एडमिन का नाम, उस पे आप जब होवर करते हो, मतलब अपना माउस लेके जाते हो, तो उसके बीच में एडमिन डिटेल्स का ऑप्शन होता है, साइन इन साइन आउट का ऑप्शन होता है, या फिर आपकी एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है उसके बीच में। एडिट प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है जी, फाइन। यस मैम। देन अब ये साइड वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है। बचा कौन सा एरिया हमारा? वर्क एरिया। वर्क एरिया। तो बेसिकली वर्क एरिया हमारा ब्लू कलर का बनाते हैं, तो ये वाला इतना पार्ट, जो अब साइन आउट साइन इन जो भी थे ये ऊपर वाले के ऑप्शन है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जितना भी पार्ट बच गया जो ब्लू कलर के आइकन के अंदर है, ब्लू कलर वाले ब्लॉक्स के, दैट इज वर्क एरिया, ठीक है जी। यस मैम। मैम अब तो डिस्टर्ब नहीं है मेरी साउंड में? नहीं, अब ठीक है, पहले आ रही थी काफी मैम ज्यादा। हाँ जी। मैम ये मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया का काम होता है, इसमें हम मीडिया की लाइब्रेरी बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी के बीच में बेसिकल मीडिया के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लाइब्रेरी का, एक होता है ऐड न्यू का,
ठीक है। एक लाइब्रेरी मतलब एक लाइब्रेरी में आपने जो भी वेबसाइट में डाला है उसका एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपने जो भी इमेजेस डालोगे या यूज करोगे वो सारी इमेजेस वहां पे शो होंगी। अगर आप कोई वीडियोस ऐड करोगे या कुछ और ऐड कर रहे हो, ऐसे ही जो मीडिया का पार्ट है, ठीक है, मीडिया का पार्ट जो भी हो चीजें हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, या इमेजेस हो सकती हैं, या फिर और जो भी GIFs वगैरह होगी, सारा कुछ, ठीक। तो वो सारा यहाँ पे शो होगा। मैम कस्टमाइज का ऑप्शन किधर होता है? कस्टमाइज का ऑप्शन अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज का ऑप्शन अपीयरेंस के अंदर है वो। वो भी लिख देती हूँ कौन से किसके मैम अंदर है, जितने मुझे याद है। हाँ जी, मैम एक बार मैम ये सभी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये क्या क्या करते हैं सारे? यस मैम। ओके, अगर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट विंडो जो हमारी वर्डप्रेस को ओपन करने पे फर्स्ट विंडो आपको शो होती है वो ओपन करेगा, जिसमें हमारे डिफरेंट फीचर्स थे जो मैंने आपको पहले बताए कि क्या क्या होते हैं, वेलकम टू वर्डप्रेस, एट ए ग्लांस वगैरह वगैरह, वो सारे, ठीक है, 8 to 9 फीचर्स थे, वो सारे उसमें होते हैं। देन आ गया हमारा पोस्ट वाला ऑप्शन, ये हमें पोस्ट बनाने के लिए हेल्प करता है। पोस्ट मतलब ब्लॉग वाला पार्ट, ठीक है। पोस्ट ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो पोस्ट का पार्ट होंगे। एंड अगर पेजेस की बात करें तो वो डिफरेंट पेजेस हमारी वेबसाइट के, याद करो जब मैंने आपको आउटपुट दिखाई थी तो वहां पे होम का ऑप्शन था, देन अबाउट अस का ऑप्शन था, देन ब्लॉग का ऑप्शन था, देन कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन था। तो जो अगर ब्लॉग यस के अंदर वाले ऑप्शन सारे देखोगे तो वो सारे पोस्ट के अंदर आएंगे, और बाकी सारे अगर होम, अबाउट अस, ये सारी चीजें क्या है, ये पेजेस है। एक पेज के अंदर हर हर चीज के डिफरेंट पेजेस हैं। फर्स्ट पेज है हमारा होम पेज, सेकंड हमारा अबाउट अस का पेज, थर्ड है ब्लॉग वाला पेज। ब्लॉग वाले पेज के अंदर पोस्ट्स बनती हैं, जितने भी पोस्ट आप डालोगे ब्लॉग के अंदर होंगे, ठीक है। देन हमारा मीडिया का ऑप्शन आ गया। मीडिया के अंदर हम इमेजेस या फिर मीडिया फाइल्स जितनी भी है वो सारी आप उसमें ऐड कर सकते हो। देन हमारा आ गया नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज अपीयरेंस। आई थिंक कमेंट्स पहले आता है क्योंकि मोस्टली कमेंट्स को उसके साथ रिलेट किया जाता है, और ये अपीयरेंस वाले डिफरेंट सेटिंग्स में आ जाते हैं। चलो फिर भी अपीयरेंस पे चलते हैं। अपीयरेंस के अंदर हमारे आएंगे थीम्स ऐड करना, हमारी वर्डप्रेस की फाइल की थीम कैसी होगी, ठीक है। देन कस्टमाइज करना अपनी वेबसाइट को, डिफरेंट विजेट्स होते हैं, लाइक आपने कोई इनबिल्ट टूल यूज करना है वो वाले, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करनी है, थीम्स में एडिटिंग करनी है,